Hello everyone, this one is another video related to Python fundamentals. In this video we are going to discuss about variables, how to create a variable, how to assign values to the variable, and about input and output statements in Python, and how to create a simple program in Python. So let's get started. Firstly, what is a variable? Variable होता क्या है? Variable is basically a named location that refers to a value. Python के अंदर कोई एक नेम्ड लोकेशन होती है वेरिएबल, और वी कैन से इट अ लेबल जो रेफर करता है टू द पर्टिकुलर वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है नेम, एक वेरिएबल का नेम हमने लिया है और उसके अंदर हमने वैल्यू लिया है राम. तो नेम इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल और लेबल दैट रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज़ राम. तो वेरिएबल जो है वो एक नेम्ड लोकेशन होती है जिसको हम, जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रेफ़र करता है और उसको हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं उस वैल्यू को, या उस वैल्यू को हम प्रोसेस करते हैं. तो हमने 4 यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हुए हैं, नेम, एज, क्लास एंड मार्क्स, और इनको हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दी है. और वैल्यू हम देते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल को. जैसे ही हमने वेरिएबल का नेम लिया, उसको वैल्यू असाइन की, तो जिस टाइम पे आप उसको वैल्यू असाइन करते हो उसी टाइम पे वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है. वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो फ्लोट है. जैसे कि यहाँ पे हमने एज नेम से वेरिएबल लिया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया और उसको हमने वैल्यू दे दी 18. तो जैसे ही आपने 18 वैल्यू उसको असाइन की, 18 वैल्यू से पाइथन को ये पता चल गया कि ये जो वेरिएबल आपने लिया है एज नेम से, दैट इज़ टाइप ऑफ इंटीजर, की वो इंटीजर टाइप का है. तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, उसी टाइम पे उसका डाटा टाइप वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है. अगर आप डेसिमल्स में वैल्यू दे रहे हो, इट मीन्स वो फ्लोट है. नेक्स्ट इज़ हाउ टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल. वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, कि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और उनको हमें सेम वैल्यू असाइन करनी है. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ इस एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स, वाई, जेड. 3 मल्टीपल वेरिएबल्स आर देयर और उनको हमने वैल्यू असाइन की है 10. सेम वैल्यू तीनों को हमने असाइन की है. हम 1 बाय 1 तीनों को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में आप रिजल्ट देख सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज़ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स. यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स, मल्टीपल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में हमने 3 नंबर्स ऑफ वेरिएबल लिए हैं, एक्स, वाई, जेड, और उनकी हमने वैल्यूज़ भी डिफरेंट ली हैं. तो नीचे हमने उनको प्रिंट करवाया 1 बाय 1, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हो. दिस वन इज़ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स. तो पाइथन में डिफरेंट वेज से हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस. अगर पाइथन में आपको कोई भी इनपुट यूज़र से लेनी है, यूज़र से अगर आपको कोई इनपुट रीड करनी है, तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र से इनपुट लेने के लिए. जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. हमने क्या किया, नेम से एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली असाइन नहीं करेंगे. हम क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं. तो उसके लिए हमने यूज़ किया इनपुट फंक्शन. अब यूज़र को ये भी पता होना चाहिए कि उसको वैल्यू क्या इनपुट करनी है. तो हमने उस इनपुट फंक्शन में एक स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज़ व्हाट इज़ योर नेम. और इस स्टेटमेंट की हेल्प से यूज़र को ये आइडिया हो जाएगा कि उसको कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है या क्या वैल्यू उसको इनपुट करनी है. तो हमें इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए, नेम एंड क्लास. इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम उनकी वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं. हमने स्टेटमेंट्स भी लिख दिए. तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी यूज़र के सामने, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो अपना नेम इनपुट कर देगा. देन नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ एंटर योर क्लास, तो वो अपनी क्लास एंटर कर देगा. तो इस टाइप से यूज़र से वैल्यू अगर आपको इनपुट करवानी है, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में. नेक्स्ट इज़ रीडिंग नंबर्स.
कि पाइथन के अंदर आप नंबर्स को कैसे इनपुट करवाओगे। जैसे कि अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा तो ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग मानता है। पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन को जब आप यूज़ करते हो और कोई भी वैल्यू आप इनपुट करवाते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाई थी, व्हाट इज़ योर नेम, नेम के अंदर हमने लिखा पाइथन और क्लास के अंदर हमने लिखा 11th। तो ये जो दोनों वैल्यू पाइथन एंड 11th आपने इनपुट करवाई हैं यूज़र से, ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग मानेगा, एज अ स्ट्रिंग उसको इनपुट करेगा। इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एज अ स्ट्रिंग हर एक वैल्यू को इनपुट करता है। और उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एज अ नंबर उसको रीड करना है कि जो भी यूज़र ने इनपुट दी उसको एज अ नंबर रीड करना है। वो किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है। तो अगर आपको जो यूज़र से वैल्यू आप इनपुट करवा रहे हो वो एज एन इंटीजर इनपुट करवानी है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ इंट। और अगर आपको वो वैल्यू यूज़र से जो इनपुट करवा रहे हो वो डेसिमल एज अ डेसिमल नंबर इनपुट करवानी है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ फ्लोट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, हमने 2 नंबर्स लिए हैं, num1 num2। हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनको इनपुट करवा रहे हैं, तो हमने स्टेटमेंट लिख दी एंटर एन इंटीजर एंटर डेसिमल नंबर। अब अगर हम चाहते हैं कि इनपुट फंक्शन से जो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप की हो, उसको ये इंटीजर में चेंज करे, तो हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया इंट। और अब नीचे वाली वैल्यू हमें डेसिमल्स में लेनी थी तो हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया फ्लोट। फिर जैसे हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है एंटर एन इंटीजर और एंटर डेसिमल नंबर। तो अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो इसको एज अ नंबर रीड करेगा, क्योंकि हमने इनपुट स्टेटमेंट के साथ इंटीजर और फ्लोट नेम का फंक्शन भी अप्लाई किया है। आई थिंक सेकंड स्टेटमेंट में मैं ऊपर यहाँ पे फ्लोट अप्लाई करना भूल गई हूँ, बट नीचे एग्जाम्पल में हमने किया हुआ, तो आप एग्जाम्पल को कंसिडर करना। नेक्स्ट इज़ हाउ टू गेट आउटपुट फ्रॉम पाइथन शेल, कि हमें आउटपुट कैसे लेनी है, हमें कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करवाना है। उसके लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू प्रिंट एनी आउटपुट, एनी स्टेटमेंट और एनी मैसेज। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज़ किया और डिफरेंट टाइप से हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग ली है, वेलकम टू पाइथन शेल, ये हमने सिंपली प्रिंट करवा लिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, एक तो हमने स्टेटमेंट दी है, एक तो हमने लाइन ऑफ स्ट्रिंग दी है, और सेकंड हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रिंट करवा रहे हैं दैट इज़ 5 + 7। तो हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ 5 एंड 7 इज़ 5 + 7, तो नीचे रिजल्ट में 5 एंड 7 का यहाँ पे इसने सम कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा स्क्वायर ऑफ 2 इज़, यहाँ पाइथन में अगर हमने जैसे बेसिक्स में पढ़ा था कि अगर आपको पावर यूज़ करनी है पाइथन के अंदर, आपको स्क्वायर निकालना है या किसी भी नंबर की अगर आपको पावर लेनी है, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे डबल स्टार। ठीक है, स्टार दैट इज़ यूज्ड फॉर पावर, कि जो भी आपने नंबर लिया है उसकी पावर में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस टाइप से असाइन करोगे। तो ये हमने 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई हैं विद द हेल्प ऑफ print function. So print function is used to print any output or statement in Python. नेक्स्ट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन के अंदर कोई भी सिंपल प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितने हमें वेरिएबल्स चाहिए थे, हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए एरिया के लिए, 2 वेरिएबल्स, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। तो यहाँ पे लेंथ के लिए हमने लैन नेम से ले लिया और ब्रेड्थ के लिए हमने BRE नेम से ले लिया। फिर हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है वो यूज़र से इनपुट करवानी है, तो हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया। अब वो जो वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं वो किस टाइप की इनपुट करवानी है, उसके लिए हमने यहाँ पे अलग से फंक्शन स्पेसिफाई किया। तो हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू इंटीजर टाइप की चाहिए, तो हमने इंटीजर फंक्शन भी साथ में यूज़ किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही फॉर्मूला हमने लगाया रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा।
अब हमें उस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमने यूज़ किया प्रिंट स्टेटमेंट का। और उसके अंदर हमने एक तो लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, और वो जो वैल्यू है एरिया की वो कहाँ पे है, एरिया नेम के वेरिएबल में, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है। तो इस टाइप से हमने ये एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। इसको हम रन करेंगे तो नीचे हम आउटपुट देखते हैं। जैसे आप रन करोगे आपके सामने आएगा एंटर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो आपने उसकी लेंथ यहाँ पे इनपुट कर देनी है, फिर आपको उसकी ब्रेड्थ देनी है, और जैसे ही आप लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका एरिया कैलकुलेट कर देगा। एंड जस्ट इग्नोर दैट रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।